आज हम आप लोगों को अयोध्या के किष्किंधा कांड में ले चलते हैं, रामायण के किष्किंधा कांड में। और जब राम जी और लक्ष्मण जी, सीता माता का अपहरण हो गया है और वो भटक रहे हैं, तो फिर हनुमान जी की सहायता से वो सुग्रीव तक पहुंचते हैं और सुग्रीव को की पूरी व्यथा सुनते हैं और सुग्रीव को उनका राज दिलाने का वचन देते हैं। सुग्रीव जाते हैं और वो अपने भाई बाली को ललकारते हैं और फिर युद्ध होता है और सुग्रीव बुरी तरह से मार खाते हैं। वो बड़े क्रोध में हैं, आते हैं राम जी को कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, मित्रता का धर्म आपने नहीं निभाया। तो दोबारा जो है लक्ष्मण जी उनके गले में एक माला डालते हैं और फिर कहते हैं राम जी कि अब आप जाइए और अब आप जाके ललकारिए। तो सुग्रीव उनके महल के आगे खड़े हैं और वो ललकार रहे हैं। और जब सुग्रीव ललकार रहे हैं तो बाली फिर से बड़े क्रोधित होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी तारा विद्वान थी और वो समझ जाती है। वो समझ जाती है और उन्होंने बाली को अपने दोनों बाहों में भर लिया घेर के और कही कि आप जो है अपने क्रोध को शांत कीजिए। और सुग्रीव ऐसे ही नहीं पुकार रहे, ऐसे ही नहीं, जब तक किसी की सहायता ना हो सुग्रीव आपको नहीं ललकारेंगे। सुग्रीव चतुर हैं, इसलिए सुग्रीव आपको नहीं ललकारेंगे, किसी प्रबल सहायक के बल पर ही वो ललकार रहे हैं। और मैंने अंगद को भेजकर ये पता किया था। तो अयोध्या के दो राजकुमार आए हुए हैं, वहां ठहरे हुए हैं और बड़े शूरवीर हैं, दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध हैं और दोनों सुग्रीव के पास ठहरे हुए हैं। सुग्रीव उन्हीं के बल पर, और वो युद्ध में बड़े सहायक हैं, बड़े वीर हैं, उन्हीं के बल पर सुग्रीव आपको चुनौती दे रहे हैं, इसलिए आप मत जाइए। ये बाली को बार बार तारा कह रही हैं, शकुन अपशकुन उनको हो रहा है। और पति बाली वीर हैं, वो कह रहे हैं कि तुम मुझ में दोष देख रही हो, क्या सुग्रीव को मैं हरा नहीं सकता? वो कहती है नहीं, मैं आप में दोष नहीं देख रही, मुझे अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दीजिए और आपके छोटे भाई हैं उससे युद्ध ना कीजिए। पत्नी बार बार समझा रही है तारा, और यही मैं उचित समझती हूँ कि बैर भाव त्याग दीजिए, छोटे भाई को राजगद्दी दे पर मतलब युवराज पद पर अभिषिक्त कर दीजिए, गद्दी तो आपके पास ही है, और दोनों में प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। वो आपके प्यार पाने योग्य हैं, आपसे झगड़ा के योग्य वो नहीं हैं। तो बाली नहीं समझते हैं और बाली गरजते हैं और तारा को फटकारते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी पीठ नहीं दिखाई और सूरवीर को तुम पीठ दिखाने की बात कर रही हो। वो मुझे ललकार रहा है और रामचंद्र जी की बात सोचकर चिंतित मत हो, वो धर्म के ज्ञाता है, वो छल से दो के युद्ध में नहीं आएंगे। बाली कह रहे हैं वो कर्तव्य परायण पुरुष हैं, इसलिए तुम लौटो। और फिर बाली जाते हैं, युद्ध होता है और फिर बाद में के बाण से बाली मारे जाते हैं। धर्म के लिए जो भी समझाए उसको समझना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए।